एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलेंगे जो है इन द एजुकेशन इम्पोर्टेंसी ऑफ मैथमेटिक्स। एजुकेशन लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स की जो इम्पोर्टेंसी है उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए, क्लास 10th के बाद जनरली हर एक लड़का क्या करती है कि जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होती है, ठीक है, उसको छोड़ देता है। कुछ कुछ तो आर्ट्स जो लेते हैं वो तो छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को साइंस लेना है, अगर सच में साइंस लेना है तो उनका जो मैथमेटिक्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? जैसे कि अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो तुम अच्छे मैथमेटिक्स के अच्छे स्किल गेन नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा जो आईआईटी के अंदर अगर तुम जॉइंट में बैठने वाले हो तो जॉइंट के अंदर स्कोर रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम बायोलॉजी में बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुम फिजिक्स में बहुत लो स्कोर हो गया तो तुम्हारा मेडिकल में अच्छा स्कोर नहीं होने के लिए तुमको बहुत अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो फिज़िक्स के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी सब्जेक्ट, तो उसके बाद होती है सबसे पहले वो मैथ होती है, ठीक है। उसके बाद उसका जो सबसे दूसरा जो सब्जेक्ट उसके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अगर फिज़िक्स को पढ़ने से पहले एक नहीं सिर्फ पांचों सब्जेक्ट इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन? सबसे पहले फिज़िक्स तो खुद अपना करता ही है, दूसरी बात मैथमेटिक्स, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा कंप्यूटर साइंस, ओके, और पांचवा आ जाती है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और लास्ट वाला जो अब चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यही है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी को छोड़ के, ठीक है, बायोलॉजी को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट क्या है वो मैथमेटिक्स से बहुत सारा लिंकेज रखती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैथ्स जगह तुम केमिस्ट्री को मैथमेटिकल पोर्शन को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर साइंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, फिजिक्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो अगर मैथमेटिक्स में जितना जल्द हो सके स्किल गेन कर लेना है। लेकिन स्किल गेन करने के लिए वो बहुत सालों का मेहनत लगता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने एक सवाल को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 7-7 दिन लग जाती है, ठीक है। मुझे लगता है, और हाँ, अगर उस सवाल को मैं एआई दे के भी करना चाहूँ तो एआई भी सॉल्व नहीं कर पाती है। और कुछ ऐसा भी हुआ है कि मैंने पिछले महीने में कुछ प्रॉब्लम को लिस्ट किया है, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बैठता हूँ तो हर एक दायरे को कोशिश करने के बाद अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बहुत जल्द से जल्द गिव अप नहीं करना है, उसको बैक ब्रेन को सोच के देना है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने अगर किसी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं कर पाया हूँ तो कोई बात नहीं, सिर में बहुत दर्द होता है तो उसके बाद सो जाती हूँ। लेकिन हाँ, उठने के बाद फिर ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने सारे फार्मूलाज है, जितने सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सामने लेके बैठ जाते हूँ। ऐसा करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा थिंग जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के साथ ही होगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो साइंस की फील्ड भूल जाओ, वो नहीं है। और दूसरा बात, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जा रहा है तो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरसी आ जाती है। जैसे कि हम लोगों का जो क्लास 10th के टाइम हम लोग पढ़ते थे, तो उसी टाइम एक टीचर था, उसका नाम ओशोक था। तो वो बोलते थे कि हिस्ट्री अगर तुम अब नहीं पढ़ रहे हो तो कभी ना कभी तुमको पढ़ना होगा, क्योंकि उस टाइम हम लोग हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करते थे। मेरा वीक सब्जेक्ट भी था, तो उसको नोट बना के नोट पढ़ के निकाल दिया और खुटीनाटी ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं थे, कोई भी नहीं पढ़ता था। बहुत सारे अगर क्लास में 10 बंदे से पूछो तो 10 बंदे से लगभग 6-7 तो पढ़ता ही नहीं था, वो नोट पढ़ के निकाल देता था। तो उस सर की जो रिस्पेक्टेड सर थे हम लोग के टाइम क्लास 10 के अंदर बगदा शंकराचार्य मिशन के, तो वो बोलते थे कि देखो, आप आज पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुमको ज़िंदगी में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तब तुमको समझ में आएगा, तब तुमको ज़रूर पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार अगर मैथमेटिक्स को तुम अगर वीक कर दे रहे हो, ठीक है, अगर आर्ट्स ले हो कोई बात नहीं, अगर जब तुम कॉम्पिटिटिव में चाहोगे तब तुमको मैथमेटिक्स को पढ़ना होगा। तो कोशिश यही करना है
कि मैथमेटिक्स को नहीं छोड़ना है। लगभग हर दिन के अंदर लगभग जब तक तुम माने कहीं ने पहुंच नहीं जाते हो तब तक हर दिन के अंदर लगभग 20 से 25 मिनट, 20 से 25 या फिर 1 घंटा मैथमेटिक्स के लिए ज़रूर निकालना, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस रह जाएगा, जितने सालों तक प्रैक्टिस रहोगे उतना ही अच्छा है। जैसे कि कोई एमएससी वाला लड़का है, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर एमएससी किया है, वो बंदा अगर 1 महीने के लिए मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना छोड़ दिया ना, तो मैंने अगर उसको एक सवाल दूंगा ना, वो मैंने वो उसको बोलते हैं क्या, उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, एक लाइन भी नहीं मैंने लिख नहीं पाएगा, ठीक है। और कोई अगर फिजिक्स का बंदा है, वो अगर 15 दिनों के अंदर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, तो उसके बाद 15 दिनों के बाद मैं उसको एक कॉन्सेप्ट अगर पूछूं, माने कोई अगर मुझसे भी पूछे, मैं अगर 15 दिन छोड़ दिया, अगर कोई मुझसे भी पूछे तो मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो ये कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर है। मैथमेटिक्स भी चलो या फिर फिजिक्स भी बोलो या फिर कंप्यूटर साइंस भी बोलो, ये केमिस्ट्री भी बोलो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलो या फिर माने जो लॉजिक वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया, ये 5 सब्जेक्ट लॉजिक के ऊपर बेस्ड के ऊपर करके मैंने बेस बना के आगे मैंने चलती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जब भी कोई ऐसा एमएससी वाला या फिर कोई एमएससी मैथमेटिक्स मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस मैंने डिस्कस कर लूँ रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, टेंस और इसके बारे में डिस्कस कर लूँ, लेकिन हाँ ऐसा कोई मिलता नहीं है। लेकिन हाँ ये है तो এখন মানে अगर इम्पोर्टेंसी ऑफ मैथमेटिक्स दिखना है तो तुमको मैथ को नहीं छोड़ना है। अगर सबसे ज़्यादा किसी इंसान अगर सब्जेक्ट के पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने पढ़ाई लिखाई के दौरान अगर किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तो वो मैथमेटिक्स होती है। मैथमेटिक्स को नहीं छोड़ना है। हाँ, मैथमेटिक्स में तुमको ऐसा नहीं है तुम ज़ीरो मैंने ज़ीरो आएगा तुम्हारा मार्क्स, पार्ट बाय पार्ट मार्क्स होती है, अभी भी है। हर कोई अगर तुम्हारा एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन सवाल तुमको करने के लिए दिया गया है, अगर तुमको उसको पार्ट अगर मैंने 50% से ज़्यादा अगर करेक्ट लेके आए हो तो तुमको वो मार्क्स मिलेगा। मेरा यूनिवर्सिटी में भी मिलता है और कहीं पे भी मिलता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी मैथ ऑप्शनल के अंदर भी मिलता है और मिलेगा। देखिए, अगर हर आंसर कुछ पॉइंट के लिए, कुछ मार्क्स के लिए अगर आंसर मैंने करेक्ट नहीं है तो तुमको इसके लिए कोई मैंने दर्द वाली बात नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में स्किल अगर कोई छोड़ दिया ना, तो उसको उस लेवल पर रीच आउट करने के लिए मैंने पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, और बहुत मेहनत के बाद ही मिलता है मैथमेटिक्स। मैंने जो आदमी या फिर कोई भी हो, जो बंदा मैथमेटिक्स लेके आगे जाए, वो अगर मास्टर्स तक पहुंच चुका है तो मुझे पता है उसने कितना दर्द निकला है, ठीक है। और मैंने उसको समझने के लिए, उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, देखिए कोई ऐसा वैसा नहीं है कि एक दिन मैथमेटिक्स पढ़ लिया हो गया, ठीक है। एक इंट्रीगेशन को अगर कोई बंदा, मैथमेटिक्स का बंदा अगर 1 महीने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, उसको मैं एक सवाल सिंपल इंट्रीगेशन भी दूंगा ना, वो नहीं कर पाएगा। इतना मैंने दावे के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है खुद चेक करके, ठीक है। और मैं अपने आप को भी देखा है चेक करके कि मैंने अगर 15 दिन किसी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो उस कॉन्सेप्ट को मैं भी भूल जाती हूँ। लेकिन हाँ, क्यों भूल जाती हूँ? क्योंकि इतने सारे मैंने सिलेबस होती है, इतने सारे इतनी लेंदी इतना लेंदी इसका मैंने जो सिलेबस होती है, इतना लेंदी होती है, इतना लेंदी चीज़ें, हर एक चीज़ को याद रखने के लिए मैंने बहुत लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है। जो भी है, तो मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस ही बहुत है। चाहे तुम कंप्यूटर साइंस में जाओ, चाहे तुम इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे तुम मेडिकल में जाओ, फिजिक्स में जाओ, किसी में जाओ, मैथमेटिक्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है। और मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक ही चीज़ों के बनाया जाता है। सुनो, पहला उसको समझो, उसका हिस्ट्री समझो। ऐसा नहीं है कोई इंसान ही बनाया है, उसका हिस्ट्री समझो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको जो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उससे उसका जो लेक्चर है, जैसे कि MIT का लेक्चर होगा या फिर किसी हार्वर्ड का लेक्चर हो गया या फिर किसी NPTEL IIT का लेक्चर हो गया, वो सारे देख लो। दूसरी बात, एक्सपर्ट वाला बुक जो सबसे एक्सपर्ट है, जैसे कि मैथ के लिए मैंने जो बुक सबसे मेरा फेवरेट है वो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS ग्रावल का है। BS ग्रावल वो उन्होंने हर एक मैथमेटिक्स में जितने सारे मैंने तालीम जिसको बोलते हैं अचीवमेंट हासिल किया है, तो सेल्फ स्टडी करके हासिल किया है। और उसका वो बुक किताब जो है वो बहुत सारे आदमियों ने मिल के रिव्यू किया है।
उसमें से एक CRN राव है जो अभी भी जिंदा है, केमिस्ट्री का बंदा, वो भी केमिस्ट्री का साइंटिस्ट, वो भी उस बुक को रिव्यू किया है। तो मैंने वो उस बुक को मुझे बहुत मैंने पसंद है, ठीक है, और उसको मैं स्टैंडर्ड बुक मानता हूँ। तो ऐसा है कि किसी बुक को मैंने स्टैंडर्ड बुक को लेना, उसको कोशिश करना है कि उसका पूरी की पूरी सॉल्व कर लेना है। जैसे कि मैंने BS ग्रावाल को पूरी की पूरी सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट है जो मुझे मैंने कन्फ्यूजन में डाल देती है, कभी कभी भूल जाती हूँ। मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने जब भी मैथमेटिक्स का बहुत सारा नॉलेज गेन होने लगता है, तब ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ रहा हूँ वो याद है, जो मैंने नीचे बल्ले बंदले जो नीचे जो मैंने 20 दिन पहले पढ़ा वो भूल जा रहा हूँ। तो 20 दिन नहीं, 20 दिन से पहले उसको एक बार रिवीजन करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई 10-12 घंटा अगर मैथ पढ़ रहा है या फिर कोई भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, तो अगर मैथमेटिक्स के लिए, तो इसके लिए रिवीजन मस्ट 20 डेज़ के अंदर एक बार रिवीजन कर लेना है। लेकिन अगर हाँ, इस मैथमेटिक्स का फील्ड का भी कुछ ना कुछ बहुत सारा दिग्गज जैसे को बोलते हैं गॉड लेवल का बंदा को मिल जाती है। जैसे कि मेरा कुछ सीनियर है, मैं जो क्लास मैं 10th 9 10th के अंदर, मैं 8 9 10th के अंदर पढ़ता था, तब कुछ सीनियर्स मिल गया था जो चारों मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसका जो फियरनेस है मैथमेटिक्स का, इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रोल प्ले किया। उन लोगों के नाम मैं बहुत आगे जाके मैं करूँगा, लेकिन अभी मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी है जो टेंसर एनालिसिस पढ़ाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मैंने मैथमेटिक्स को फियरनेस को रिड्यूस करने के लिए। दूसरा है मेरा एक बैचमेट है, ठीक है, वो भी बहुत मैथमेटिक्स को फियरनेस रिड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये है। और उसके बाद आज कल ऐसा हो गया है कि मैथमेटिक्स अगर ना देख पाऊँ तो कोई और सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है। इसका बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद स्किल आ जाएगा। ऐसा है कि होता है कुछ कोई बहुत सारे पहले ही कुछ चीज़ मिल गया है, तो उसके बाद ठीक है, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। मैथमेटिक्स को बहुत सीरियस के साथ लेना है। अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो तुमको आगे चलना आएगा। और ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, बहुत इजी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो अब इजी है। नहीं तो अगर तुम 20 दिन 1 महीने उसको नहीं देख चुके हो तो भूल जाएगा। रिंग थ्योरी तुमको भूल जाएगा तो तुम कौन हो, ग्रुप थ्योरी तुमको भूल जाएगा कि तुम कौन हो, या फिर जो वेक्टर एनालिसिस तुमको भूल जाएगा कि तुम कौन हो, इंटीग्रल एनालिसिस भूल जाएगा कि तुम कौन हो, ठीक है। और ऐसा चीज़ होती है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आज मैं इनके टॉपिक के से आपसे मैंने मैथ के बारे में बोला है। मैथ का इम्पोर्टेंस ही है, चाहे तुम कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, आज के दिन जो चल रहा है उसके अंदर मैथ ज़रूर आएगा, और आएगा तो उसको बहुत दर्द लेने वाला सब्जेक्ट भी है। और ऐसा नहीं कि ये इसको स्किल नहीं किया जा सकता, स्किल किया जा सकता है। जैसे कि आजकल मैंने देखिए कुछ मैथमेटिक्स, मेरा हायर स्टडीज़ के अंदर कुछ मैथमेटिक्स ऐसा भी होती है जो AI भी नहीं सॉल्व कर पाती है। जैसे कि कॉलेज लेवल का जो सवाल थे, वो सवाल को AI सॉल्व कर देता था, लेकिन कॉलेज के जो एडवांस लेवल के सवाल थे वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि AI का जितने सारे लॉजिक है, मुझे ऐसा लगता है वो कॉलेज लेवल तक वो सेटअप कर चुका है। तो तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम मैथमेटिक्स में वीक रह जाओ, तुम AI को यूज़ कर सकते हो, AI को सवाल पूछ सकते हो, तो बहुत अच्छे से डिटेल से दे देगा तुमको। अगर कोई तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अगर तुमको कुछ ट्यूशनी वाला एफर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे पास अगर AI की एक्सेस है, ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए